हेलो गाइस। सो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा मलक्का का। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो हमारा पहला अट्रैक्शन रहने वाला है वो है फामोसा। फामोसा एक फ़ोर्ट है जो कि फामोसा जो है एक पोर्तुगीज़ वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द फेमस। और इस फोर्ट को 1511 में बनाया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा। और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये उस टाइम की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, तो पूरे मलक्का पे नज़र रखी जाए, तो इसलिए इसको 1511 में बनाया गया। और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स का राज चला, तो उन लोगों ने इसको तोड़ दिया। और अब यहाँ पे जो देखने के लिए बचा है वो सिर्फ इसकी वॉल्स रह गई है। और उस टाइम इसकी हाइट हुआ करती थी 60 मीटर। और इसके बाहर ही जस्ट अगर आप देखेंगे ना तो ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर की तरफ। ये जो स्टेयर्स जा रही है ना, ये ऊपर बना हुआ है सेंट पॉल चर्च, जो कि एक हिल में बना हुआ है। उस हिल का नाम है सेंट पॉल हिल। तो चलिए हम ऊपर जाके अब इस चर्च को भी देखते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ हम लोगों ने चढ़ ली हैं। ये काफ़ी मतलब इजी थी सीढ़ियाँ चढ़ने में, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। जैसे मैंने बाटू केव्स का बताया था ना, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। और गाइस देखो यहाँ पे ना साइड में मुझे राइट हैंड साइड में कुछ ग्रेव्स देखने को मिली। तो जब मैंने इसके बारे में देखा पढ़ा और यहाँ से लोगों से कुछ पूछा भी, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये ना कुछ डच पीपल और कुछ ब्रिटिशर्स की ग्रेव्स हैं। और इसी के साइड में कुछ ये शॉपिंग की दुकान वगैरह भी बनी हुई है, शॉप बनी हुई है छोटी सी। यहाँ पे आप ले सकते हैं सामान। आई थिंक यहाँ पे वो मिल रहे हैं फ्रिज मैग्नेट वगैरह और कुछ बैग्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं और क्या क्या बना हुआ है। पहुंच गए हम लोग ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको वो शॉप बताई, वहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं था, बहुत से 1-2 मिनट में हम लोग पहुंच गए। और ये है बिल्कुल अब ऊपर से टॉप का व्यू सेंट पॉल चर्च का। इस चर्च को बनाया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा 1521 में, 1521 में इसको बनाया गया था। और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। इस चर्च के अब सिर्फ रूइंस ही रह गए हैं, इसकी छत टेरेस कुछ भी नहीं है। और इसी के सामने आपको देखने को मिलेगा ये लाइट हाउस। और भाई आसपास का यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा व्यू था। सामने ही बिल्कुल ओशन हमें देखने को मिला था यहाँ पे। और ये साथ में एक जो ये रेड बिल्डिंग वाला आप घर देख रहे हो ना, जो पूरी छत रेड है, ये बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा एक पिक्चर स्पॉट था ये। और ये जो आप जस्ट चर्च के बाहर एक मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है सेंट फ्रांसिस जेवियर की मूर्ति, जो कि एक मिशनरी थे जो कि दूसरे देशों में जाके क्रिश्चियनिटी को सिखाया करते थे। और इनकी ना मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ, बहुत इनकी अच्छी हिस्ट्री है। मतलब मैंने जब इनके बारे में सुना पढ़ा तो मुझे मतलब बहुत अलग लगा, डिफरेंट लगा ये चीज़। तो इनकी हिस्ट्री है कि ये 3 दिसंबर 1552 में इनकी डेथ होती है शैंगचुन आइलैंड चाइना में। तो इनकी जो बॉडी है इनको दफना दिया गया, उस बॉडी को उसी टाइम उसी आइलैंड में दफना दिया गया। उसके 2 महीने बाद फरवरी में, मतलब दिसंबर में इनकी डेथ हुई, फरवरी में इनकी बॉडी को मलक्का लेके गए। मलक्का में इस जो मैं अभी आपको चर्च दिखा रही हूँ इसके अंदर। और 8-9 महीने के लिए बॉडी को यहाँ दफनाया गया। उसके बाद इनकी बॉडी शिप करी गई गोवा में दिसंबर 1553 में। तो जो गोवा में, अगर आप में से कितने भी लोग मतलब गोवा गए होंगे, तो गोवा में जो एक ओल्ड चर्च है
वहाँ पे इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जो कि 10 सालों में एक बार उसको ओपन किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। और इनको गोवा इसलिए ले जाया गया क्योंकि इन्होंने बिफोर डेथ ही अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया गया था कि आफ्टर डेथ इनको गोवा ले जाया जाए और वहीं पे इनका दफन किया जाए। ये उनकी ख्वाहिश थी कि गोवा में ही इनका दफन हो। एंड ये जो आप अंदर केस देख रहे हो, मेटल की केज है ये, यहीं पे इनको दफनाया गया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर को यहीं पे दफनाया गया था और ये एक ओपन ग्रेव है। यहाँ पे लोग, अभी मैं देख रही थी कि सिक्के वगैरह, कॉइन्स वगैरह डाल रहे थे और विशेस मांग रहे थे। तो ये थी पूरे सेंट पॉल चर्च की हिस्ट्री। और गाइज़ एक बात मैं अगर बताऊं, अगर आप लोगों को हिस्ट्री पता हो ना तो जगह देखने में ना बहुत मज़ा आता है। अगर हिस्ट्री पता ना हो ना तो समझ लो दीवारें और वहाँ का मतलब व्यू ही देखने जा रहे हैं, फ़ोटोज़ देखने जा रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन आपको हिस्ट्री पता है ना तो आप बहुत इंटरेस्ट से उस चीज़ को, एक एक जगह को जाके आप देखेंगे। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। और एक बार यहाँ से आप नज़ारा देख लो, यहाँ से देखो पूरा सिटी व्यू दिख रहा है, वो आगे देखो पूरा ओशन भी दिख रहा है। और वो जो मैंने आपको म्यूज़ियम के बारे में पिछले ब्लॉग में बताया था ना, पार्ट 1 में मलक्का में, वो सारे वो देखो नीचे बने हुए हैं। तो बस अब हम यहाँ से नीचे उतर के जा रहे हैं जोंका स्ट्रीट, जो कि रहने वाला है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। ओके गाइज़, हम लोग नीचे आए थे जोंका स्ट्रीट जाने के लिए, बट हमें यहाँ पे एक ये म्यूज़ियम दिखा, इसका नाम है मलक्का सल्तनत पैलेस। तो हम लोग पहले इसको देखने चले गए। तो ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पे मलक्का के सुल्तान का पैलेस हुआ करता था ये, और उनका यहाँ पे राज चलता था पोर्तुगीज़ से पहले। पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स यहाँ पे बाद में आए थे, पहले इन्हीं का राज हुआ करता था 1456 से लेके 1477 तक। और ये जो आप एक पैलेस सा देख रहे हैं ना, बड़ा सुंदर सा देखो ये पैलेस बना हुआ है, ये एक रेप्लिका है। जो इसका ओल्ड वाला है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये दोबारा से बनाया गया था। ये है जोंका स्ट्रीट। इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था। और अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये ड्रैगन बना हुआ है स्वागत के लिए, यहीं से इसकी एंट्री होती है। और ये बिल्कुल वो जो आपको मैंने रेड बिल्डिंग्स दिखाई थी ना, उसके सामने ही है, सामने वाली रोड पर यही है। तो ये बेसिकली एक नाइट मार्केट है। यहाँ पे आजू बाजू मतलब लेफ्ट राइट शॉप्स लगती हैं खाने पीने की, और कुछ चीज़ें घर को सजाने की ख़रीदनी हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, जैसा मैंने और वीडियोस में देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे ये बंद था इस टाइम पे, या मे बी अभी 5:30 बज रहे थे, तो इसलिए मतलब ये इतनी मतलब रौनक नहीं शुरू हुई थी। वैसे ये आफ्टर 6 o'clock काफ़ी हैपनिंग और वाइब्रेंट हो जाता है, जैसे कि आप फ़ोटोज़ में देख ही रहे होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे नहीं था। चलो कोई बात नहीं। बाकी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब हमारी 8:30 की बस है, तो हम लोगों को डिनर भी करना है और कुआलालंपुर भी पहुँचना है। तो बस अब हम यहाँ से मलक्का सिटी से निकल रहे हैं। ओके, हम लोग फिर पहुंच चुके हैं मलक्का सेंटर। आज हम लोग गए थे मलक्का सिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मुझे बहुत ही बढ़िया सिटी लगी। ये 4 से 5 घंटे इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और अब हम वापस आ चुके हैं मलक्का सेंटर। बाई टैक्सी आए थे, अब यहाँ से हमारी अगेन बस है 8:25 की। अभी 8 बज रहे हैं यहाँ पे, 8:25 की हमारी बस है, जो 10:25 तक हम दोबारा से कुआलालंपुर पहुँच जाएंगे। और अगर आप आएँ तो मलक्का के लिए एक दिन ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सिटी है। पूरा यूरोपियन कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 1 बजे के करीब पहुँच गए थे, लेकिन ये मेरा व्यू है कि अगर आप लोग यहाँ पे 2-3 बजे भी आओगे और अगर 8 बजे वापस जाते हो तो आप इजीली घूम सकते हो। क्योंकि 1 बजे आने का मुझे थोड़ा सा ये लगा कि बहुत ज़्यादा सनी था, तो उसमें घूमा इतना नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा धूप थी। और सारा यहाँ पे आउटडोर ही है घूमने के लिए, और इतना मतलब कोई मॉल्स वॉल्स नहीं है आसपास कि आप लोग कहीं AC की हवा खाने चले जाओ, कुछ चले जाओ, वो चीज़ इतना नहीं था। तो फिर अगर आप 2-3 बजे तक भी आओगे तो भी आराम से आप ये अट्रैक्शन को, ये जो मलक्का सिटी के जो अट्रैक्शन है 5-6, आप इजीली कवर कर सकते हो 4 से 5 घंटे में।
तो ये है कुछ अंदर से मलक्का का बस टर्मिनल। काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है, कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह सब बने हुए हैं, मैकडी सबवे खाने पीने का सारा मतलब अच्छा बना हुआ है बस टर्मिनल के अकॉर्डिंग। और ये रही हमारी बस अब हम इसमें जाएंगे और हमारे को 2 घंटे लगेंगे कुआलालंपुर पहुंचने में। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आपको जल्दी मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।